आजकल की सबसे बड़ी समस्या है बालों का सफेद होना। उम्र से पहले बाल सफेद होने लगे, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं। पहले तो हमने खुद ने अपनी दादी नानी को देखा है दोस्तों, 70-80 साल की उम्र में बाल सफेद हुआ करते थे, परंतु आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगे हैं और सभी लोग इसी से परेशान हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कम उम्र के हों चाहे ज्यादा उम्र के हों, सफेद बालों से सभी परेशान हैं। तो किस तरह से आप अपने सफेद हो रहे बालों को काला करें? आपकी उम्र कम है, आप आसानी से अपने सफेद हो रहे बालों को काला कर सकते हैं, पर यदि आपकी उम्र ज्यादा है तब आप उन्हें सिर्फ कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं, अब आप सोचेंगे मेरे बाल सफेद हैं तो मैंने उन्हें पूरा काला क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी उम्र है। एजिंग के प्रोसेस को हम लोग रोक नहीं सकते। उम्र के साथ साथ बालों का सफेद होना बिल्कुल साधारण सी बात है, परंतु कम उम्र में बालों का सफेद होना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे आप आसानी से क्योर कर सकते हैं, आसानी से दूर कर सकते हैं। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या, बाल काले होंगे, बाल घने होंगे, वो भी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके। तो इस नेचुरल हेयर डाई में हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों मेहंदी पाउडर का, इंडिगो पाउडर का। ये क्या है? मेहंदी एक पौधे की पत्तियां हैं, इंडिगो एक पौधे की पत्तियां। इसकी पत्तियों को सुखाकर पीस कर इसका पाउडर बनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग टी लीफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, आंवले का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करती हैं, जो कि हमारे बालों को झड़ने से भी बचाती हैं, बालों को काला, घना, लंबा, मजबूत बनाती हैं। तो चलिए आज की इस आयुर्वेदिक रेमेडी को स्टार्ट करते हैं कि किन किन चीजों का आज मैं प्रयोग करने वाली हूँ। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इंडिगो क्या है? एक पौधे की पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर पीस कर ये पाउडर हम तक के मार्केट से आता है। तो ये इंडिगो पाउडर हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, हमारे बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे बाल झड़ते नहीं हैं। ये जो पाउडर होता है दोस्तों, जैसे मेहंदी की पत्तियां होती ना, बिल्कुल वैसे ही हर्ब्स होता है इसका पौधा, और यही इसकी पत्तियां होती हैं जो कि बालों के लिए एक डाई की तरह काम करता है। 1 चम्मच मैंने फेनुग्रीक सीड का पाउडर डाला है। मेथी के बीजों को ग्राइंडिंग जार में पीस कर मैंने इसका पाउडर घर पर ही बनाकर रखा है। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण ये हमारे सफ़ेद बालों की समस्या को दूर करते हैं। तो मैंने यहाँ इंडिगो पाउडर और मेथी के पाउडर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही पावरफुल पाउडर है दोस्तों और ये बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। विटामिन सी होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होने के कारण हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है फेनुग्रीक पाउडर। अब इन दोनों को आपको मिक्स करना है, लगाना है। इंडिगो की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों, जब भी आप इसका कोई भी डाई लगाएं, इसे भिगाकर रखने की ज़रूरत नहीं होती। इंडिगो अपने डाई को तुरंत ही रिलीज़ करता है। ये है फेनुग्रीक सीड, जिसका पाउडर मैंने घर पर ही बनाकर रखा है। अगली चीज़ जो कि हम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, जिस भी कंपनी की आप लोग चाय पीते हैं आप लोग ले सकते हैं। चाय की पत्ती जो होती है वो भी हमारे बालों को सुंदर सा रंग देती है। चाय की पत्ती का जो कैफीन होता है वो हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। डैंड्रफ, रूसी की समस्या को दूर करती है, साथ ही साथ बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत बनाती है, बालों को झड़ने से बचाती है, नए बालों को उगाने में मदद करती है। साथ ही साथ एक नेचुरल हेयर डाई भी है, टी लीफ। इन चीज़ों का मैं आज यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। आंवला, कलौंजी भी लिया है, आंवले के कुछ सूखे टुकड़े लिए हैं। आंवला जो होता है दोस्तों, ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल जल्दी हमारे सफ़ेद नहीं होते। सारी चीज़ों को मैंने उबाल लिया है। देखिए, चाय पत्ती, आंवला, कलौंजी पानी में डाला है, उबाल लिया है और ये डिकॉक्शन बनकर तैयार है। एक ऐसा मैजिकल हेयर वाटर है दोस्तों, जो कि सफ़ेद बालों की समस्या को दूर करेगा। बालों में कालापन, बालों में घनापन आएगा। एक रुई ले लें, कॉटन ले लें, उसकी मदद से आपको इस टॉनिक को बालों की जड़ों पर लगाना है। जड़ों से लेकर लंबाई तक आप इसे लगाएं। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इसे टॉनिक के रूप में लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप बालों में मेहंदी लगाते हैं या इंडिगो पाउडर लगाते हैं तो उसे मिक्स करने के लिए भी आप इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं इसे मिक्स करने के लिए जो मैंने इंडिगो और मेथी पाउडर को मिक्स करके रखा है, उसमें मैं इस डिकॉक्शन को डालती जा रही हूँ। जितनी ज़रूरत है उतना डालें। जो हमारा ये हेयर टॉनिक बच जाएगा उसे आप फ्रीज़ में रखें, ताकि 3-4 दिन बाद फिर से आप इस टॉनिक को बालों की जड़ों पर लगा लें। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप मेहंदी में मिक्स करें, इंडिगो में मिक्स करें, आप इसे ऐसे भी टॉनिक के रूप में लगा सकते हैं। मतलब इस मैजिकल वाटर के कई यूजेस हैं और जितना हो सके अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से काला करें।
एक बार अगर हम केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो हमारे बचे कुचे जो काले बाल हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक आपके बाल काले, घने और मजबूत होंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और बढ़िया अच्छा इसका ये जो डिकॉक्शन का जो तैयार हुआ है हमारा ये मिक्सचर, इसे आपको लगाना है। इसे इंडिगो को आपको ऐसा नहीं है जैसे हम मेहंदी को भिगा कर रखते हैं, रात भर इसे भिगाया नहीं जाता दोस्तों, आप 10 मिनट के अंदर लगा सकते हैं। इंडिगो अपने डाई को तुरंत ही रिलीज़ कर देता है, तो मैं भी इसे बस मिक्स करूंगी और तुरंत ही अपने बालों पर लगा लूँगी। मैंने भी आज तक कभी भी बाज़ार वाला केमिकल वाला हेयर डाई नहीं लगाया, इतनी उम्र में भी मैंने आज तक ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। जो आपके लिए मैं रेमेडी बनाती हूँ उसे ही अपने बालों पर लगा लेती हूँ और आज 57 ईयर की होने के बाद भी मेरे सिर्फ केवल कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं। देखिए आप देख सकते हैं, कुछ कुछ आपको दिखेंगे, बाकी तो मेरे बाल काले हैं, ज़्यादा सफ़ेद नहीं हुए हैं क्योंकि इन्हीं नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। यदि मैंने एक बार भी डाई लगा लिया होता ना, तो सारे बाल मेरे जो हैं वो सफ़ेद हो गए होते। तो आप लंबे उम्र तक अपने बालों को काला बना सकते हैं इस रेमेडी का इस्तेमाल करके। यदि कुछ कुछ बाल सफ़ेद है ना, तो केवल आप रूट टचिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ सामने सामने भी इसे लगा सकते हैं। कई बार टाइम नहीं होता पूरे स्कैल्प पर लगाने का, तो सिर्फ आप रूट टचिंग भी कर सकते हैं। कोई टूथब्रश ले लीजिए बस, और उससे जहाँ जहाँ आपको लगता है सफ़ेद है वहाँ पर आप डबल कोट लगाएं, ताकि वो सफ़ेद बाल बाकी काले बालों के साथ मिक्स हो जाए। तो रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। और इस टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने डिकॉक्शन बना के रखा है उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, तो रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी तरह का इसमें कोई केमिकल नहीं है जो बालों को नुकसान करे। सारी हेल्दी चीज़ों का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और मैं खुद ही आपको लगा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि माथे के पास के ही कुछ बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं, इसलिए मैं वहाँ पर डबल कोटिंग करती जा रही हूँ। आप भी इस तरह से अपने सफ़ेद हो रहे बालों को काला बना सकते हैं। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, बालों को झड़ने से बचाएगी, बालों को काला, घना, लंबा करेगी। आपके जो कमज़ोर बाल हैं ना दोस्तों, वो कमज़ोर बाल भी मजबूत होंगे, बालों में जान आ जाएगी। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। सप्ताह में एक बार लगाएं। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो सप्ताह में 2 बार आप इस रेमेडी को लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है जो बालों को नुकसान करेगा। तो ये जो रेमेडी है दोस्तों, और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला। आप चाहे टूथब्रश, आपके पास इस तरह का ब्रश है उसके सहायता से भी लगा सकते हैं। मैं कभी कभी अपने हाथों से ही इसे लगा लेती हूँ। तो जैसा आपके पास जो सुविधा है उस तरह से आप इसे लगाएं। बस इसे वॉश करते समय शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल प्लेन वाटर से हेयर वॉश करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। आंवला डाला है, आंवला तो खुद ही आपके शरीर की गंदगी को, बालों की गंदगी को निकालेगा। वीडियो को लाइक